कैसा रहेगा अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोचर ग्रह की। शुक्र, शनि, राहु, सूर्य, बुध मीन राशि के पंचम भाव में, चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में, बृहस्पति वृषभ राशि के सातवें भाव में, मंगल मिथुन राशि के आठवें भाव में, केतु कन्या राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। कुछ मौके आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने फैसलों को मजबूत और अच्छे विचार बनाए रखने की जरूरत है। पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी और वहीं परिवार में कुछ बातों को लेकर कलह का वातावरण रह सकता है। तृतीय भाव में सूर्य शनि के प्रभाव से पिता पुत्र में मतभेद और संतान को लेकर चिंता हो सकती है। व्यक्तिगत संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। परिवार और जीवन साथी के साथ समय बिताएं, लेकिन कुछ मामूली मतभेद हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है, लेकिन दोनों पार्टनरों को अपनी जगह और आजादी देना भी जरूरी है, जिससे आप एक दूसरे को समझ पाएं। आपके करियर के लिए दृष्टिकोण से अच्छा समय है। आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है और आपको मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय में उतरने की सोच रहे हैं तो यह समय अच्छा है, लेकिन पहले अच्छे से शोध और योजना बनाएं। आपकी मेहनत और व्यापार के नजरिए से सफलता पाने में कामयाबी हासिल होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय मेहनत करने के और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सही है। आपके भीतर नए हुनर सीखने की इच्छा जाग सकती है और आप किसी नई दिशा में अपनी जानकारी बढ़ाने चाह रहे हैं तो आपके लिए सही समय है। आप खुद के विकास के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, खासकर यदि आप खुद की कुछ गलत आदतों के दूर करना चाहते हैं तो। आर्थिक नजरिया से यह महीना सकारात्मक रहेगा। धन कमाने के लिए नए रास्ते बन सकते हैं, लेकिन खर्च पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें और धन संबंधी प्लानिंग धन से करें, नहीं तो आप बड़ा जोखिम उठा सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामलों में इस महीने सतर्क रहना जरूरी है। तनाव से बचने के लिए समय से एक्सरसाइज व योग और अच्छा भोजन लें। अगर आपको या परिवार में किसी कोई पुरानी बीमारी है तो उसका इलाज समय पर करा लें, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाओं को संयमित रखते हैं तो आप किसी भी स्थिति का समाधान कर सकते हैं। परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए आप कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ समझदारी से बातचीत करेंगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे तो रिश्ते में सुधार आएगा। यदि आप अकेले हैं तो इस महीने नए रिश्तों के शुरुआत होने की संभावना हो सकती है। ज्यादा काम के प्रेशर से बचें और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और जिससे आपको आराम मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों में ज्यादा खर्च होने वाला है। पूरे महीने को खुशहाल बनाने के लिए क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में प्रसाद वितरण करें।